नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज दुर्गागंज। हम हैं रामकिला यादव। आज हम बात करने वाला हूं अनुराग के पर्सन की 7 मांगे। काफी लोग जानना चाहते हैं कि अनुराग के परिवार वाले, उनके जो परिजन है, उनका जो समाज है, वो क्या मांगे कर रहा है कि अनुराग को क्या चीजें मिलनी चाहिए उनके परिजन को, जिससे कि उनका जीवन बड़ा आसान हो जाए जीने का। क्योंकि इस तरह के हादसा होने के बाद उनके परिजन जो है, उनके परिवार जो है, पूरी तरह से टूट चुके हैं। तो इनकी 7 मांगे हैं। कौन कौन सी 7 मांगे हैं आपको हम वीडियो में बताऊंगा, और अपना राय भी आपको देना है कि उसमें मांग सही है या गलत है। अगर हम बात कर लेते हैं अनुराग मर्डर केस की, तो ये 30 अक्टूबर 2024 के दिन का बताया जाता है, जिसमें लालता प्रसाद, रमेश और अन्य मिलकर के उनके गर्दन को तलवार से कलम कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उनके परिजन जो हैं, उनका जो मांग है। देखिए, अगर हम पहले मांग की बात किया जाए, जो पहला मांग है उनका, वो है उन्हें शस्त्र लाइसेंस मिलना चाहिए। क्योंकि अब इनके लिए क्या है कि जान जोखिम में है। अब इनके ऊपर कभी भी हमला अपराधी कर सकते हैं। जो भी अपराधी आते हैं, कोई भी वो दिक्कत समस्या है, उनको जो है सबसे पहले शस्त्र लाइसेंस की अति आवश्यकता है, और उन्हें सरकार को चाहिए कि उन्हें देना चाहिए। अब दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं, तो दूसरा है मांग कि नहीं, इनके जो परिजन हैं अनुराग यादव के, उन्हें 25 लाख रुपया आर्थिक सहयोग के रूप में देना चाहिए सरकार को। दूसरी मांग की अगर हम बात करते हैं, तो जो अपराधी हैं, इसमें जो भी अपराधी हैं, उनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि समझ लीजिए कि जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सके और जितनी कड़ी से कड़ी सजा संभव हो, उतनी कड़ी सजा इन्हें देना चाहिए। और जो चौथा मांग है कि उनके जो मकान हैं, 2 जगह पर मकान है, दोनों बंजर जमीन बनाई गई है, और जमीन का वही लफड़ा था, तो वो दोनों जगह पर बुलडोजर चलना चाहिए और वो धाराशायी होना चाहिए। मकान उसका पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पांचवा जो इनका मांग है। पांचवा मांग है कि वहीं पर जहां पर अपराधियों का मकान बना हुआ है, वहीं पर अनुराग की प्रतिमा बननी चाहिए, प्रतिमा लगनी चाहिए। और छठा जो मांग है, ये होना चाहिए एकेडमी। क्योंकि ये ताइक्वांडो के खिलाड़ी थे, और उन्हीं के जो है याद में वहां पर एक एकेडमी बननी चाहिए, जिससे कि अनुराग की यादगार बनी रहे। अनुराग हमेशा जो है हम सबके बीच में जो है जिंदा रह सके। सातवीं जो मांग है, वो है कि अनुराग के परिवार में अभी 2 बहनें हैं जो अभी पढ़ाई कर रही हैं। उसमें से एक बहन है जो अभी ताइक्वांडो का भी खिलाड़ी है, और सरकार से ये उम्मीद लगाया जा रहा है, जो 7वां मांग है, कि उनके परिवार में किसी न किसी एक को नौकरी देना चाहिए, जिससे कि इनका जीवन थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि इन्होंने अपना जो है इकलौता बेटा खोया है। जिसका इकलौता बेटा हो अगर खो जाता है, तो कितना दुख और दर्द होगा। अभी तो लोग, हम देखते हैं बयान का, कई बयान हमने भी देखा है उनकी माँ का, अनुराग के, काफी रोती रहती हैं, काफी बोलती हैं, और उस पर भी सवाल उठा दिए उनकी माँ ने कि अपराधियों के घर पे तो नोटिस चिपका हुआ है, उसका मतलब क्या निकला? चिपका हुआ है, अभी तो बुलडोजर चला नहीं, बुलडोजर कब गिरे? मतलब उनके भी मन में एक गुस्सा भरा हुआ है कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा। और ये भी कह रहे थे कि इनकी माँ अनुराग की, कि जो अगर हमारी जगह पर कोई, अगर कोई बड़ा इंसान होता या कोई नेता विधायक होते, तो अब तक तत्काल काम हो जाता, तत्काल कार्रवाई हो जाती, लेकिन हमारे में कार्रवाई नहीं हो रही है। और यही एक संतुष्टि है अभी इनके परिजन को कि जो भी अपराधी थे, बहरहाल वो जेल में है। जितने भी अपराधी थे, जितने लोग का नाम डाला गया था, अभी वो सभी लोग पकड़ा चुके हैं और अभी जेल में बंद हैं। तो इनके जो मांगे हम आपको बताया, ये ऐसा नहीं है कि अनुराग के परिजन लोग कह रहे हैं, उनके परिवार लोग कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं, इनका समाज कह रहा है। अभी तो वो बेचारे अनुराग के परिवार वाले तो वो इससे टेंशन में हैं, उनको सुध बुध नहीं है हम क्या मांगे, क्या कहें, क्या ना कहें। अब इसके लिए समाज को आगे आना होगा, और जो भी हैं इनके सहयोगी, इनके मदद करने वाले, सभी को आगे आना पड़ेगा। अभी वो कुछ नहीं बोल पाएंगे हमको क्या चाहिए क्या ना चाहिए, उनको क्या पता। अभी तो खुद टेंशन में है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं सही तरह से, वो मांग क्या रखेंगे। तो इसमें आपकी क्या राय है? इसमें मांग क्या सही है, क्या गलत है? नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।